हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. शो दैट द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज इज एन अनबाउंडेड रीजन. और हमारे पास है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0. तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है लीनियर इनइक्वलिटीज का, वो हमें क्या प्रूव करना है कि ये अनबाउंडेड रीजन का है. तो इससे पहले हम इसमें अपना की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है. ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ग्राफिकली अगर कोई भी इनइक्वलिटी बिकम्स ट्रू, अगर वो सच हुई, देन शेडिंग विल बी डन टुवर्ड्स ओरिजिन. तो शेडिंग कहाँ होगी बच्चों? ओरिजिन की तरफ होगी. एंड इफ इट फॉल्स then shading will be away from origin. ठीक है. तो अब अपना हम सवाल एक बार लिख लेते हैं. हमारा सवाल है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0. राइट, ये हमारे पास सवाल है. अब एक एक करके हम जो है इसका ग्राफ बनाते हैं. जैसे पहले वाले हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटीज के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना बॉक्स रेडी कर लेते हैं x और y. अगर मैं x को 0 रखूं तो y 8 और y को 0 रखूं तो x 4. सिमिलरली इस वाले के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले के लिए हमारे पास होगा x 0 y 5 y 0 x 10. ठीक है, ये होगा हमारे पास. x और y की वैल्यू ये रही. अब इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. एक रफ डायग्राम हम अपना ले लेते हैं. ठीक है, तो ये आया हमारे पास हमारा रफ डायग्राम. पहला है हमारे पास 0,8. राइट, तो ये हो गया हमारे पास 0,8. दूसरा है हमारे पास 4,0. ये हो गया हमारे पास 4,0. अगर मैं इससे एक अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा. ठीक है. दूसरा हमारे पास है 0,5 यहां ले लेते हैं. और फिर है हमारे पास 10,0 यहां ले लेते हैं. रफ एक हम बना रहे हैं. और अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये कुछ इस तरीके से मिलता हुआ जाएगा. ठीक है, जबकि इन दोनों का क्या मतलब है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव. इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या मतलब है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हमारा शेडिंग जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा. ठीक है, अब हम अपनी शेडिंग करना शुरू करते हैं. सबसे पहले वाले में अगर आप x और y दोनों को 0 रखें तो 0 ग्रेटर देन 8, ये तो फॉल्स है. 0 8 से बड़ा नहीं हो सकता. और जब फॉल्स है तो इसकी शेडिंग कहाँ होगी? इस लाइन से शेडिंग ऊपर की तरफ होगी. ठीक है, ये जो लाइन था, इस लाइन से शेडिंग कहाँ होगी बच्चों? ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है. वहीं पे दूसरा देखिए, अगर हम 0 ग्रेटर देन 10, यानी इस वाले पे भी अगर मैं x और y की जगह 0 रख दूं, सो 0 ग्रेटर देन 10 ये भी फॉल्स है. तो इसकी भी शेडिंग कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी. इस लाइन से भी शेडिंग हमारी कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी. तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रहना है. तो हमारा जो कॉमन आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये. राइट, ये हमारा कॉमन है. दिस इज आवर कॉमन. और ये कैसा पार्ट है बच्चों? ये एक अनबाउंडेड पार्ट है. तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो किस रीजन में आ रहा है? अनबाउंडेड रीजन में आ रहा है ना. ऊपर से बाउंड नहीं है ना. दिस इज इन अनबाउंडेड रीजन. राइट, सो यही हमें इस सवाल में प्रूव करना था. सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वलिटीज lies in unbounded region. So by using our key concept, I hope you understand the question very well. Best of luck.